चलो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्या था और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट किए थे, हम लोग लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे मॉडल क्वेश्चन का या प्रीवियस ईयर का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग टोटल प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स मॉडल क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व कर लिए जो 2017 में आया था। आज हम लोग क्या करेंगे, 3 मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और देखो 3 मार्क्स में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, मतलब प्रूव दैट डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मतलब कि अगर लाइट क्या होता है, प्रिज्म से पास करता है तो जो डेविएशन होगा वो इतना के बराबर होगा। इस बात को क्या करना है, प्रूव करना है। यहाँ पर ए क्या है, ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले चलो मान लेते हैं कि ये जो है मेरा प्रिज्म का सामने का जो है वो क्या है, सामने का फेस है। ठीक है, और अब देखो एक रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखोगे, एक रे ऑफ लाइट आके प्रिज्म से इस तरह से इंसिडेंट किया। ठीक है, इस रे ऑफ लाइट का प्रॉपर्टी क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन जिस पॉइंट पे इंसिडेंट किया, चलो उसका नाम मान लिया हम लोग, ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट। ठीक है, इसको जाना चाहिए था इस तरह से सीधा, लेकिन ये क्या होता है कि रे ऑफ लाइट जब क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है। देखो ये बाहर वाला मीडियम कौन सा है, एयर, अंदर वाला मीडियम कौन सा है, ग्लास। तो मतलब बाहर में रेयर मीडियम है, अंदर में क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब रे ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, अपना पाथ से डिविएट करता है और नॉर्मल के करीब। तो यहां पर चलो पी पॉइंट पे हम लोग क्या किया, पी पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया। पी पॉइंट पे क्या करती है, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये क्या होगा, नॉर्मल से करीब ये जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, ये अपना असल पाथ से डिविएट कर गया और किधर आ गया, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ। अब जब ये सेकंड सरफेस पे इंसिडेंट किया, अब यहां से क्या होगा, यहां से ये बाहर आएगा तो क्या होगा, ग्लास से एयर में, मतलब ग्लास से एयर का मतलब डेंसर मीडियम से कहां, रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर में जाएगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर। तो इस पॉइंट पे चलो एक नॉर्मल बना लो, इस पॉइंट पे हम लोग क्या किया, एक नॉर्मल बना लिया। अब ये क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर, तो ये भाग गया नॉर्मल से दूर। अब देखो इस रे को अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे इस तरह से बढ़ा ले तो हमको बहुत इजी समझ में आएगा। देखो कि ये रे जाना चाहिए था इधर, जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन आगे किधर, इधर। तो ये जो है इतना एंगल क्या हुआ, इतना एंगल मुड़ गया, डेविएट कर गया। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, चलो इस पॉइंट का नाम दे दिए क्यू, यहां पर इसके पॉइंट का नाम दे दो एस और इसका नाम दे दो टी। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो हम लोग क्या, देखो ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये I1 नाम दे दिए इसका और उसका नाम दे दिए R1। अब देखो ये जो है, अगर इस सरफेस से अगर हम देखें तो ये इस सरफेस से क्या है, ये इंसिडेंट है। तो इसको अगर हम लोग इसको मान लेते हैं I2, तो और ये रिफ्रैक्टेड है तो ये क्या होगा मेरा R2। ठीक है, R1 R2 I2। अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है, ये PQS इस वाले ट्राइंगल का अगर हम बात करें, हम किसके बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, हम किसके बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, SPQ ट्राइंगल का हम बात कर रहे हैं। अब इस ट्राइंगल पे तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये ट्राइंगल किस तरह का, ये ट्राइंगल है इस तरह का, ये, और ये वो एंगल है जितना वो लाइट रे का क्या, जितना डेविएट किया वो वाला एंगल है। तो अब एक बात बताओ कि ये एस पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है ट्राइंगल के बाहर बनने वाला एंगल। देखो तुम लोग बच्चा में पढ़े होगे, क्या पढ़े होगे कि एक ट्राइंगल है, उसके बाहर में जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। और ये एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। क्या, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या है, ये है एस, ये है पी और ये वाला क्या है, क्यू। मतलब ये जो एंगल है कौन सा, ये वाला, ये डेल। ठीक है, तो ये डेल किसके बराबर होगा, डेल डेविएशन, ध्यान से देखो, डेविएशन डेल, ये डेल कितने के बराबर होगा, ये डेल बराबर होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के।
तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल। तो इस वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं हम लोग? QSP, एंगल QSP। और ये वाला एंगल SPQ प्लस एंगल SPQ, इस दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होगा। अब ये दोनों एंगल कितना होगा? कौन कौन सा एंगल बाबू? देखो ये एक्सटीरियर एंगल मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहां पर अगर हम तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल है थोड़ा इस वाले इस P पॉइंट को तुम अपना कंसंट्रेशन करो तो देखो वहां पे एक ये लाइन है नॉर्मल, ठीक है, और ये लाइट रे है, ठीक है। ये जो एंगल है ये क्या है? ये I1 है, और ये जो इस लाइन के ये क्या है? ये है R1। तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा I1 माइनस R1। क्यों? क्योंकि अगर मान लो सपोज करो कि ये लाइन बीच वाला नहीं होता, ये अगर नहीं होता तो ये एंगल I और ये वाला एंगल R दोनों क्या होता? इक्वल होता। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली मैथ्स में क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन यहां पे क्या किया गया? यहां पे देखो एक लाइन ऐसा करके खींचा है, ठीक है हम लोग, और ये लाइन ये I1 है, ये R1 है, तो ये क्या होगा? I1 माइनस R1। चलो और आसान कर दिए, चलो मान लो ये 10 है, अगर ये लाइन नहीं होता तो ये पूरा एंगल कितना होता? ये पूरा होता 10। लेकिन अगर एक लाइन इसमें से ऐसे ड्रॉ कर दिया गया और क्या बोला गया? बोला ये कितना है? ये है 5, तो ये कितना होगा? ये भी 5 होगा, है ना। कैसे पता चला? इस 10 में से इस 5 को क्या किया हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर दिया। टोटल एंगल 10 था तो टोटल 10 होता अगर ये लाइन नहीं होता तो। लेकिन हुआ क्या कि लाइन यहां से ड्रॉ किया, ये कितना है? 5, तो ये कितना होगा? 5। कैसे होगा? 10 में से 5। उसी तरह ये कितना होगा? अगर ये I1 है, ये R1 है, तो ये कितना होगा? I1 माइनस R1। तो ये जो एंगल आया मेरा, ये जो एंगल आया वो क्या आया? I1 माइनस R1। सिमिलरली सेम देखो ये क्या है? ये नॉर्मल है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये I2 है, ये R2 है, तो ये वाला कितना होगा? I2 माइनस R2, ठीक है, I2 माइनस R2। अब बहुत ध्यान से देखो, दोनों एंगल पता चल चुका है। कौन कौन सा एंगल? SPQ I1 माइनस R1। QSP ये क्या होगा? ये होगा SQP, ठीक है, SQP। ये कितना होगा? I2 माइनस R2। अब ध्यान से देखो, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करेंगे तो क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस R1 माइनस R2। अच्छा अगर ध्यान से देखो ये क्या होगा? I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लो, क्या होगा? R1 प्लस R2। देखो डेल इक्वल टू क्या आया? डेल इक्वल टू क्या आ गया? डेविएशन कितना के बराबर होगा? इतना के बराबर। देखो ये मेरा एक्सप्रेशन आ चुका है, किसका? डेविएशन थ्रू प्रिज्म। लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि ये क्या? R1 और R2। ये R1 और R2 अगर तुम देखोगे तो ये जो एंगल है ये कहां पर है? प्रिज्म के अंदर, है ना। तो प्रिज्म के अंदर का एंगल मेजर करना क्या है? बड़ा डिफिकल्ट है। एक तो इतना छोटा सा प्रिज्म है, उसके अंदर एंगल बन रहा है, तो किस तरह से उसको मेजर करेंगे, है ना। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए? इस R1 और R2 को रिप्लेस किया, और रिप्लेस करके इसके जगह पे क्या लाना है हम लोगों को? A लाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? अब देखो ध्यान से, इसके लिए देखो ये रफ हम लोग जो है इरेज कर रहा है, ठीक है, रफ इरेज करते हैं। अब ध्यान से देखो क्या हो। इसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल PTQ। इन ट्राइंगल PTQ ट्राइंगल्स का हम लोग बात कर रहा है। तो PTQ ट्राइंगल्स में तुम देखो ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल? एंगल P। ये जो एंगल है कौन सा? एंगल
T, और ये जो एंगल है कौन, प्लस एंगल Q, ये तीनों का सम कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना के बराबर होता है 180 के बराबर, ये तो हम लोग जानते हैं। तुम चाहो तो यहां पर लिख दो कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग। अब बताओ यहां पर देखो P हम लोगों को पता है, P कितना है नीचे वाला ट्रायंगल में, ये R1। T कितना है, T पता नहीं, तो इसको रहने देते हैं। Q देखो, Q कितना है R2। एंगल का साइन हटा देते हैं, ये कितना 180। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा चाहो तो अरेंज कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस एंगल T इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये हो गया ट्रायंगल। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल्स का बात करें, APTQ क्वाड्रिलेटरल्स का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, APTQ क्वाड्रिलेटरल APTQ का अगर हम बात करें तो तुम ध्यान से देखो एक बात, इस वाले का नाम हम लोग दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस क्वाड्रिलेटरल्स पे तुम ध्यान दो, कौन सा, APTQ, ये वाला क्वाड्रिलेटरल APTQ। तो यहां पे तुम देखो, ये जो साइड है AB है ना, इसके ऊपर देखो ये जो PT है, इसके ऊपर क्या है, ये PT नॉर्मल है। अगर ये PT साइड पे नॉर्मल है तो ये क्या करेगा, ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री होगा। नॉर्मल क्या करता है, किसी भी साइड्स को 90 डिग्री और 90 डिग्री में उसको डिवाइड कर देता है, तो ये कितना होगा 90 होगा। अब ध्यान से देखो, इस क्वाड्रिलेटरल का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, APTQ, तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, ये तीनों का सम, चारों एंगल का सम कितना होगा 360। ये हम लोग जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब बहुत ध्यान से देखो, सॉरी 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री होता है। तो अब ध्यान से तुम देखो एक बात को, एंगल A पता नहीं, लिख लेते हैं उसी तरह से। एंगल P देखो, एंगल P क्या है, देखो ये जो लाइन है ये PT ये इस AB पे क्या है, देखो ये मेरा AB है, ये AB है, और ये PT जो है उस पे नॉर्मल है, ये T ये P। तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना होगा 90 डिग्री, मतलब एंगल P कितना होगा, एंगल P 90 डिग्री। उसी तरह एंगल T पता नहीं, छोड़ देते हैं। अब आ जाओ Q पे, तो तुम देखो Q, ये जो QT है ये AC, सिमिलर इस तरह का बात कि ये AC के ऊपर जो है ये वाला TQ जो है वो क्या है, नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां तक कितना होगा 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं हम लोग, तो एंगल A प्लस एंगल T, और ये 90 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या होगा, ये एंगल A प्लस एंगल T इक्वल टू 360 माइनस 180, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये देखो एंगल A और प्लस एंगल T कितना है, क्या 180। इसका नाम दे दिया हम लोग इक्वेशन नंबर 3। अब तुम देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगर तुम ध्यान से देखोगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ध्यान से देखोगे, तो इक्वेशन 2 क्या है, इसके RHS में 180, इक्वेशन 3 के RHS में भी क्या है 180, मतलब RHS दोनों का सेम है। अगर RHS दोनों का सेम है तो क्या हम लोग जानते हैं LHS सेम होगा, मैथ्स में पढ़ा, बेसिक सा बात है, मालूम है सभी को। नहीं पता है तो जान लो कि अगर क्या होगा किसी इक्वेशंस में RHS सेम होगा तो क्या होगा उसका LHS भी सेम होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3,
इक्वेशन 2 और 3 का बात करता है, तो इक्वेशन 2 क्या है, उसका LHS R1 प्लस R2 प्लस एंगल T बराबर एंगल A प्लस एंगल T। अब एक बात बताओ, देखो इक्वल के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ क्या है, प्लस में है, कौन, T, तो ये प्लस T कैंसिल हो गया, क्या बचा, देखो ध्यान से, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, एंगल है या सिंपली A लिखो, तो R1 और R2 का वैल्यू कितना आया, A। अब अगर इस R1 R2 का वैल्यू को अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, इस वाले R1 R2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इस तरफ का स्पेस, रफ स्पेस को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब ध्यान से देखो, तो हम लोग क्या किया, पहले यहां से इस तरफ गए, अब वहां से इधर आ रहा है, क्या करते हैं, पुटिंग R1 प्लस R2 इक्वल टू A, है ना, कहां पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब ये R1 R2 का वैल्यू क्या आया, R1 R2 का वैल्यू I1 प्लस I2, R1 R2 का वैल्यू क्या आया, A। तो अब देखो जो बात हम लोगों को प्रूव करना था वो क्या हो गया, वो प्रूफ हो चुका है, प्रूव दैट डेल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A। अब देखो इसमें अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो इस डेरिवेशन में, तो तुम मैसेज में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो, हम कोशिश करेंगे उसको दोबारा से एक्सप्लेन करके तुमको समझाने का, ठीक है।